देखो, गवर्नमेंट दिल्ली से स्ट्रीट डॉग को इसीलिए हटा रही है क्योंकि उनका कहना है कि यह स्ट्रीट डॉग किसी भी आते जाते को काट लेते हैं और इससे रेबिस नाम की बीमारी फैलने का डर होता है। लेकिन हमें रेबिस के बारे में पता ही क्या है, यही कि कुत्ते के काटने से रेबिस होता है जिससे इंसान को पानी और हवा से डर लगने लगता है और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। तो देखो, दरअसल ये पूरा सच नहीं है। दरअसल रेबिस नाम का एक वायरस होता है और जब ये वायरस किसी भी जानवर या इंसान में जाता है तो उसे रेबिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब ये जानवर कोई भी हो सकता है, आपकी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली या फिर चमगादड़। अब इंडिया में जितने भी रेबिस के केसेस आते हैं उनमें से 99% कुत्ते के काटने के कारण होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बैट यानी कि चमगादड़ की काटने की वजह से फैलता है। दुनिया में हर साल 55,000 लोग रेबिस के कारण मर जाते हैं, जिनमें से 36% यानी कि 19 से 20,000 सिर्फ इंडिया के मारे जाते हैं। ये जो रेबिस बीमारी है ये जूनोटिक बीमारी है, यानी ये इंसानों में जानवरों से फैलता है। अब जब कोई भी जानवर इस वायरस के कांटेक्ट में आता है तो वो उससे इन्फेक्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। जैसे कि कुत्तों की ही बात करते हैं तो वो बेवजह गुस्से में रहेंगे और जो भी दिखेगा उसको काटने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और एक खास बात और होगी कि उनके मुंह से सफेद रंग की झाग निकलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस उनके झब्बरे और गले के मसल को पैरालाइज कर देता है, जिससे वह सलाइवा यानी कि थूक को निगल नहीं पाते हैं। और रेबिस वायरस की खासियत यही होती है कि वह थूक यानी सलाइवा से फैलता है। अब जब ये इन्फेक्टेड डॉग किसी इंसान को काटेगा तो यह वायरस उस इंसान के अंदर चला जाएगा और फिर वो उस इंसान के नसों पर हमला कर देगा और फिर वह उन्हीं नसों के सहारे धीरे धीरे उस इंसान के दिमाग में चला जाता है और धीरे धीरे करके वो ब्रेन और स्पाइनल कोड पे अटैक कर देता है और उनका इन्फ्लेमेशन यानी कि उनको सुझा देता है और धीरे धीरे ये और भी ऑर्गन में फैलने लगता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। अब उस इंसान को नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे कि बुखार, सिर दर्द होने लगेगा और जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि कोई बहुत सारी सुई एक साथ चुभा रहा है। यह जो सिम्टम मैंने आपको बताया ये तो कुछ नहीं, आगे ये और भी खतरनाक हो जाते हैं और डॉक्टर्स ने इसे 2 नाम दिए हैं, एक तो फ्यूरियस रेबिस और दूसरा पैरालाइटिक और डम्ब रेबिस। इसमें से जो फ्यूरियस रेबिस है इसके बारे में आप पहले से ही जानते हो और 80% रेबिस केस में यही होता है। इसमें इंसान काफी हाथ पैर मारने लगता है, वो घबरा जाता है, सहम जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, हमेशा कंफ्यूजन में होता है, वो हेलुसिनेट करने लगता है, यानी उसे वो चीजें भी दिखाई देने लगती है जो असल में वहाँ पे होती ही नहीं है। उसे पानी या उसकी आवाज से भी डर लगने लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं और तो और उसे हवा से भी डर लगने लगता है जिसे एरोफोबिया कहते हैं। और इस फ्यूरियस रेबिस में वो इंसान कुछ ही दिन में कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से बड़ी ही दर्दनाक रूप से मर जाता है। और जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया पैरालाइटिक और डम्ब रेबिस, इसके अंदर कुत्ते ने जहाँ काटा होगा वहाँ के मसल पैरालाइज होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो पूरे शरीर को पैरालाइज कर देते हैं और वो इंसान कोमा में चला जाता है और वो यहाँ भी बहुत ही दर्दनाक रूप से मारा जाता है। लेकिन ये वायरस बड़ा ही चालाक होता है और अगर आप थोड़े भी होशियार होंगे तो इसकी चालाकी पकड़ सकते हो। दरअसल कुत्ते के काटने से लेकर के सारे लक्षण आने तक बीच के टाइम को मेडिकल टर्म में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन हो सकता है, 8 दिन हो सकता है, कई महीने हो सकता है या फिर 1 साल भी हो सकता है। यानी इन बीच वो आपके शरीर के अंदर है लेकिन अपना काम करना शुरू नहीं किया है। आपके शरीर पे काटने का लोकेशन आपके दिमाग से जितना दूर होगा इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही लेट आएगा। अगर कुत्ते ने आपको पैर पे काटा है तो इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा ही लेट होगा, लेकिन अगर उसने आपको नेक या फिर फेस पे काटा है तो इंक्यूबेशन काफी ही कम होगा। अब आप ये जान लो, अगर कोई रेबिस वाला जानवर आपको या किसी और को काटे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको उस काटे हुए एरिया को कम से कम 15 मिनट साबुन से रगड़ के धोना है, क्योंकि साबुन के कारण उस वायरस का ऊपरी भाग कमजोर हो जाएगा और उसे पानी से डर भी लगता है। फिर उस एरिया को अल्कोहल से साफ करेंगे और तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाएंगे। हॉस्पिटल जाने के बाद आप सोच रहे होंगे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, वो भी पेट में। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पहले होता था, अब सिर्फ 5 या 4 इंजेक्शन में काम हो जाता है और इन इंजेक्शन को
को ARV यानी कि एंटी रेबी वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन यानी कि RIG कहते हैं। अब कौन सा इंजेक्शन कितने दिन के लिए देना है आपको ये सब डॉक्टर बता देंगे। लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। दिल्ली में एक छोटी सी लड़की को रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया, लेकिन उसने घर पे किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि अब उसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा और उसे इंजेक्शन से डर लगता था। और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत बड़े ही दर्दनाक तरीके से हो गई। और इंडिया में कई सारे बच्चों की मौत सिर्फ ना बताने से हो जाती है क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। तो इसीलिए आपके घर में छोटे बच्चों को इसके बारे में बताओ कि डरने की बात नहीं है। इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन यानी कि NAPRE ने कहा है 2030 तक वो इंडिया को रेबीज फ्री यानी कि किसी की भी रेबीज से मौत नहीं होगी इसका ऐलान कर दिया है कि हम 230 तक ये अचीव कर लेंगे। लेकिन अब तक हालात को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं लगता कि हो पाएगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपके पास कोई भी जानवर है तो उसे अच्छे से वैक्सीनेट करें और तो और खुद को और खुद के फैमिली मेंबर्स को भी वैक्सीनेट करें ताकि आप समाज के एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने देश की सेवा कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको ये वाली वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा।